नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 दिसंबर को। तो इसमें हमारे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, वो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 10, जिसमें से 10 ही नंबर का होगा। 10 ही नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको कि 10 में से 10 नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा कि आप मेरी डेली क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको 10 में से 10 नंबर का कंटेंट मिले। ठीक है, तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस है, क्या है, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपनी मंडे से रेगुलर क्लासेज रहेंगी। तो हम टॉपिक वाइज शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। और इतना ज़्यादा लंबी क्लासेज भी नहीं लेंगे, अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि भाई आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा क्लासेज नहीं लेंगे, 15 मिनट 20 मिनट क्लासेज लेंगे डेली। तो उसी में आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। आज मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन और क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपना आता है ये सिलेबस, जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है। ठीक है, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे हेड कांस्टेबल का, किसका हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो चाहे किसका हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो या फिर कांस्टेबल का हो। ठीक है, तो उनमें कंप्यूटर सब में जो डी पार्ट है, तो हेड कांस्टेबल में तो ई पार्ट आता है, और जबकि अपना कांस्टेबल है उसमें केवल ये साइंस नहीं आती है। ये आप देख लेना है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। तो आप चाहे हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कांस्टेबल की कर रहे हो, या फिर लगभग कंप्यूटर का जो 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, मैं सभी एग्जामों की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, तो उनमें सब में कितने नंबर के, किसी में 5 नंबर का आता है, किसी में 10 नंबर का आता है, और 15 नंबर 20 नंबर ये पटवारी वगैरह का आता है। तो उनका सिलेबस अलग है। लेकिन जो 5 और 10 नंबर का पेपर में आता है, कितना, 5 और 10 का, उनमें सिर्फ कंप्यूटर के ये 4-5 टॉपिक हैं मेन मेजर। वैसे बड़े टॉपिक 5-6 हैं। ठीक है, वैसे छोटे इनके 10-12 टॉपिक बन जाते हैं। तो उनको अपन कोशिश करेंगे कि भाई PYQ लगाएं और साथ के साथ इस टॉपिक के रिलेटेड काम करें। तो अपन इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल सबसे बड़ा टॉपिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इससे आसानी से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद MS वर्ड और MS एक्सेल, जो एक किसका पार्ट है, MS ऑफिस का। ठीक है, तो अब MS ऑफिस का है, तो इसमें से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 4 से 5। कंप्यूटर फंडामेंटल में कितने मिलेंगे? 2 के आसपास मिलेंगे। जबकि MS वर्ड और एक्सेल ये दोनों मिक्सर है, तो इसमें एक्सेल भी आती है और PPT मतलब पावर पॉइंट भी आता है। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है संचार, इंटरनेट। ये संचार, इंटरनेट और बाकी ये WW और वेब ब्राउज़र, ये सब इंटरनेट का ही टॉपिक है। किनके? इंटरनेट के। तो इसमें मुख्यतः कितने हो गए? 3 टॉपिक मेजर हो गए। कौन कौन से? कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस और इंटरनेट। तो इंटरनेट में ही ब्राउज़र आता है। भाई ब्राउज़र इंटरनेट के काम के लिए आता है। ठीक है, WW भी क्या है भाई? वेबसाइटों को सर्चिंग के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब वाला। तो ये 3 मेजर टॉपिक थे। इसके 2 क्वेश्चन हो गए, इसके 5 से 6 हो गए, और इनमें जो इंटरनेट है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट खींच के, वैसे 3 ही आएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल जो जैसे UPI वगैरह चल रहा है, पेमेंट के क्या इंडिया डिजिटल करेंसी बनाता जा रहा है, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो अलग बात है। क्या है, नया सिलेबस आया है तो उसमें चेंज हो सकता है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो 4 से 5 इससे आएंगे और 3 से 4 इसमें आएंगे। आपको सबसे ज़्यादा फोकस किसको करना है? MS ऑफिस को करना है, कि MS ऑफिस में अपने को क्या करना है। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको 10 में से 10 नंबर दिलाने की, कि भाई जो मैं आपको 1 महीने में, कि जो 1 महीने में पढ़ाऊँ, 18 दिन, सॉरी वो क्या 18 दिन बचे हैं। कितने? 18 दिसंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब कितने बच गए? 18 दिन बच गए। तो इनमें से अपनी 15 क्लासेज होंगी। कितनी? 15 क्लासेज, ओनली 15 क्लासेज। तो 15 क्लासेज में ही आपको
कि डेली का एक क्वेश्चन बने, ठीक है भाई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई एक तो 15 क्वेश्चन हो गए, ऐसे नहीं भाई। अपन कोशिश करेंगे कि अपन एक पढ़ेंगे डेली तो उसमें से एक क्वेश्चन आए। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना पड़ेगा, PYQ भाई सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ और मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देते रहना है और PYQ सोल्व करते रहना है। अब PYQ कैसे सोल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा और कैसे क्या तैयारी करना है वो भी बताएंगे। तो इसमें से आज अपन देख लेते हैं भाई सिलेबस में पहला टॉपिक क्या आता है भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी, ठीक है। क्या आता है, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे कंप्यूटर की PD होगी, ठीक है, PD हो गई जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे CPU, ALU, ठीक है, CU, तो इनके बारे में, ठीक है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट में जितने भी उपकरण आ गए, ठीक है, कीबोर्ड माउस, ठीक है। आउटपुट में स्पीकर आ गया, प्रिंटर आ गए, ये सब आ जाएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में, ठीक है। उसके बाद आता है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में क्या है, अलाइनमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, जो भी अपने वर्ड आता है, शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, वर्ड क्या करता है, शब्दों पे काम करने वाला एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है कि सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। वैसे MS ऑफिस क्या है, एक पैकेज है, किनका, सॉफ्टवेयरों का क्या है, पैकेज है, जिसमें अपनी क्या क्या आती है, एक्सेल भी आती है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेस भी आता है, ऐसे बहुत सारे लगभग 16 से 17 MS ऑफिस में लगभग 16 से 17 सॉफ्टवेयर आते हैं टोटल, ठीक है। तो वो सब नहीं पढ़ने, अपने को सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन कौन से पढ़ने हैं, MS वर्ड, ठीक है, एक्सेल, उसके बाद आती है PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इन तीन को ही अपने को रीडिंग करना है, एक्सेस भी नहीं पढ़ना है अपने को। अगर एक्सेस अपने सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने को 18 दिन में 15 क्लासेज लेनी है, तो जो मेन टॉपिक है वही पढ़ेंगे, न कि विस्तार से पढ़ेंगे। आगे अगर मान लो कोई बैच चलेगा, उसमें अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो उनमें आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीखना है भाई, जैसे MS वर्ड क्या काम आता है, कैसे क्या काम करता है, एक्सटेंशन क्या है, जैसे एक्सटेंशन DOCX, ठीक है। ऐसे इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, भाई इसकी शॉर्टकट की पूछ सकता है, भाई MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, शॉर्टकट की आ सकती है, जैसे Windows+R दे सकता है, Ctrl+R दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है रन कमांड में क्या टाइप करेंगे, तो विन वर्ड क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो इस प्रकार से ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए काम में आता है। क्लोजिंग के लिए क्या काम आती है, शॉर्टकट की Alt+F4। तो ये क्या है, शॉर्टकट की वगैरह आएंगे वो इसमें करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट भाई लेफ्ट राइट कलर फॉर्मेटिंग, इनकी शॉर्टकट की भाई लेफ्ट के लिए क्या होगा, सेंटर के क्या होगा, अलाइन के लिए क्या होगा। ये तो था MS वर्ड। उसके बाद थी अपनी क्या, एक्सेल में वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे सम का पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे इफ की कंडीशन वगैरह पूछ लिया। बस सेल में एडिटिंग, यानी अपनी जो ये रो हो गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। तो इसमें सेल में कैसे काम करते हैं वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ये स्प्रेडशीट किसे कहते हैं भाई, जो अपन स्प्रेडशीट जिनमें काम करते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, और जो अपन MS वर्ड में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो MS वर्ड में करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें स्प्रेडशीट बोलते हैं। और जो अपनी क्या आती है PPT मतलब पावर पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो ये चीज़ें हैं, इनमें से अपने से कोई भी चीज़ें पूछा जा सकता है। उसके बाद ये फंक्शंस मतलब सम का कैसे काम करेगा, फॉर्मूला कैसे करेगा, कंडीशन मतलब सूत्र, ये अपना भी क्या पढ़ेंगे, एग्जाम बेस पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा अपना कम्युनिकेशन मतलब संचार। क्या आएगा, संचार में क्या आएगा, अपन किसी दूसरे से कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बात करना। जैसे अब मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम फेसबुक किसी के माध्यम से भी आपसे मान लो
क्या कर रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, आप मेरे से मुझे देख रहे हो और ये जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो ये क्या है, एक संचार का माध्यम हो गया। तो आप जैसे इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हो, बिना इंटरनेट तो आप देख ही नहीं सकते। वैसे आप ऑफलाइन देख सकते हो भाई, जैसे पेन ड्राइव वाले कोर्स आते हैं वो लेके देख सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के ज़माने में ऑफलाइन वाला ज़माना ख़त्म हो गया, पेन ड्राइव का ज़माना गया, आजकल क्या है, इंटरनेट। तो ये संचार का दूसरा रूप ही एक तरीके से इंटरनेट को मानने लगे लोग, कि इंटरनेट है तो कम्युनिकेशन है आसानी से। वैसे लोग बाग कम्युनिकेशन करने के लिए पहले क्या करते थे, ईमेल भी करते थे, ठीक है, वैसे पत्र भी भेजते थे, क्या भेजते थे, पत्र डाक के द्वारा, ठीक है। आजकल ये क्या हो गया, डिजिटल हो गया, तो ये अपने कंप्यूटर जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये सब भाई आजकल जो पोस्ट चिट्ठी लिखने का, एप्लीकेशन लिखने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेंडिंग और रिसीविंग, भाई अपने मेल भेजने का, प्राप्त करने का, ये कैसे क्या काम करती हैं, ठीक है। जैसे टू में पूछ ले, मेल में टू क्या काम आता है, सीसी, ठीक है, बीसीसी, सब्जेक्ट, बॉडी, फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है मेल में। तो ये कम्युनिकेशन में आती है, ये संसार में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट भी एक क्या है, माध्यम है, कि इंटरनेट के बिना ये क्या होता है भाई, जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का क्या है, समूह है। जैसे मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी एक क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। जैसे मैंने दो डिवाइस हैं, ठीक है, क्या है, दो डिवाइस हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया, ये भी क्या है, नेटवर्क। ऐसे क्या है, पूरी दुनिया भर में बहुत सारे सिस्टम है, वो आपस में कनेक्ट हैं, तो इन कनेक्ट करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद www, ये क्या करता है, जो भी इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट, उस पर क्या करता है, इंटरनेट पे जो अपनी वेबसाइट होती हैं उनको सर्चिंग का काम करता है या पब्लिकेशन का काम करता है। उसके बाद क्या आती है, ये सर्विस ऑन इंटरनेट और यूआरएल एक क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मेरा नाम क्या है, पूरन, तो मैं पहचानूंगा कैसे भाई ये आदमी कौन है, तो मेरे नाम से पहचानोगे ना आप कि मैं पूरन हूँ। तो इसी प्रकार अपने को किस साइट पे जाना है, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे जाना है तो इस यूआरएल, तो इसका जो नाम होता है जैसे youtube.com, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वेबसाइट का नाम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, यूआरएल बोलेंगे। उसके बाद HTTP और FTP, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। जैसे अपने को पुलिस सुरक्षा देती है, आर्मी सुरक्षा देती है, उसी प्रकार इंटरनेट पे कौन सुरक्षा देता है, HTTP, और ये एस भी आता है इसमें, ये बताएंगे आगे, और FTP आता है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट और ब्लॉग्स, वेबसाइट तो आप हैं भाई, इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ब्लॉग्स भी भाई कोई भी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताना, ये एक ही चीज़ है वेबसाइट और ब्लॉग्स। ब्लॉग्स की कैटेगरी है, ब्लॉग से अलग कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी अलग बताएंगे। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे अब गूगल क्रोम, गूगल का तो कौन सा है, गूगल क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है, और एप्पल का कौन सा है, सफारी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है, ब्राउजर है। उसके बाद सर्च इंजन, सर्च इंजन भाई जैसे गूगल का तो गूगल हो गया, सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, जैसे याहू, ठीक है, बिंगिंग, ऐसे बहुत सारे 5-6 सर्च इंजन है। उसके बाद चैट आप किसी के माध्यम से कर सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद जैसे इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारी चीज़ होगी चैट जिस पे भी करते हैं, बात करते हैं आपस में अपन, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये किस किस से हो सकते हैं, गूगल मीट, ठीक है, जूम, ठीक है, आजकल तो किससे भी हो सकती हैं, व्हाट्सएप से भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ई बैंकिंग, तो ई बैंकिंग में कौन कौन से आते हैं, जितने भी पेमेंट वाला सेक्शन आ जाता है, जैसे यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, वो सब ई बैंकिंग में आता है। तो ये क्या था, अपने सिलेबस में था। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस को पढ़ना है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद ये तो अपना सिलेबस था, तो अपन कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 दिन में ही 10 में से 10 नंबर लाने वाला सिलेबस आपके सामने मैंने पेश किया है। ये आपके टॉपिक वाइज, क्या टॉपिक वाइज सिलेबस और PYQ आपको सॉल्यूशन करा देंगे डेली। तो ये वीडियो देखने के लिए आप
इस मानसी एजुकेशन अब चैनल को सब्सक्राइब करते चले और फॉलो भी करें। अपना अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर टेलीग्राम चैनल भी मानसी एजुकेशन अब के नाम से है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पर जाके देख सकते हो। आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी भाई, जो पीवाईक्यू है उनके और जो नोट्स हैं उनके। भाई अगर डेली पढ़ना चाहते हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, क्लासेज भी लेनी पड़ेंगी और मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। उसके बिना कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।